नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का तेज एक्शन जारी है। पुलिस की एक टीम श्रीकांत त्यागी के घर पर पहुंची। त्यागी की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की 5 गाड़ियों को सोसाइटी से जब्त कर लिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि श्रीकांत त्यागी के पास से 2 पुलिस की जिप्सी भी मिली हैं। पुलिस त्यागी के घर में लगातार छापेमारी कर रही है। ये ग्रैंड ओमैक्स सेक्टर 93 बी नोएडा की सोसाइटी की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पुलिस की एक टीम पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 4 अलग अलग टीमों का गठन किया है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। साथ ही सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। और ये वही पुलिस की जिप्सी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ऐसी 2 जिप्सी त्यागी के घर से मिली हैं। अब सवाल ये कि पुलिस की 2 जिप्सी श्रीकांत त्यागी के पास आई कैसे, ये संभव कैसे हो सकता है। और सबसे गौर करने वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह कि इन जिप्सी में पीछे पुलिस भी लिखा हुआ है। अब इस तरह से पुलिस की जिप्सियों का श्रीकांत त्यागी के घर से मिलना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि जब सोसाइटी के लोगों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई तो उनका यह कहना है कि हमें तो लगता नहीं है कि ये कोई बीजेपी का नेता है, बल्कि बीजेपी की आड़ में गुंडागर्दी कर रहा है। नोएडा पुलिस इस वक्त श्रीकांत त्यागी के घर पर पहुंची है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की लगातार तलाश कर रही है नोएडा पुलिस, और आप देखें कि अंदर कोई है नहीं है, इस बात को जानने के लिए पहुंची है। आप यहां पर देखें, नोएडा पुलिस के एक अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के, वो दरवाजे को खटखटा रहे हैं। दरअसल श्रीकांत त्यागी कल से ही पूरी घटना के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में नोएडा पुलिस ने 4 टीमों को गठन किया है और वो जगह जगह दबिश दे रही है। फिलहाल नोएडा पुलिस उसी तलाश में जो है इस वक्त नोएडा की श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी में पहुंची है और उसके फ्लैट पर, और फिलहाल श्रीकांत त्यागी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। फिलहाल अब तक नोएडा पुलिस जो है श्रीकांत त्यागी की 5 गाड़ियों को अपने कब्जे में ले चुकी है, जिसमें से एक सफारी, एक फॉर्च्यूनर, एक होंडा सिविक और 2 जिप्सी हैं। लगातार श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अब श्रीकांत त्यागी कहां है की तलाश में जो है नोएडा पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। तो ये आपने रिपोर्ट देखी। इसी बीच आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है और ये तथाकथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर के अंदर की हैं। देखिए, ये वो आलीशान घर जिसे बहुत इल्लीगल तरीके से भी बनाया गया है, ऐसा सोसाइटी वालों का आरोप है। जब पुलिस वहां पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो पहले तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला और लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। कल भी पुलिस यहां पर पहुंची थी त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए, तब त्यागी अपने घर से बाहर निकलकर नहीं आया। काफी देर पुलिस ने इंतजार किया और बाद में पता चला कि त्यागी घर के अंदर है ही नहीं, वो यहां से फरार हो चुका है। इसी बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घर के अंदर की तस्वीरें देखिए, एक दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला, फिर दूसरे दरवाजे को खुद पुलिस ने खोला और अब टीम अंदर घर के जाती हुई। कुमार सोनू लगातार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं घर के अंदर की, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, पूरी छानबीन की जा रही है। विस्तार से बताइए कि इस वक्त वहां पर और क्या हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको पहले मैं श्रीकांत त्यागी का वो घर दिखा दूं जिसको लेकर, जिसके बाहर जो कॉमन एरिया उसको लेकर विवाद हुआ। दरअसल यहां नोएडा पुलिस पहुंची, इस दरवाजे को 1, 2, 3, 4 बार नहीं, कई बार खटकाया गया, लेकिन बावजूद इसके अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिलहाल श्रीकांत त्यागी जो है वो कहां है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन ये देखिए, ये श्रीकांत त्यागी का घर और उसके ठीक सामने का जो ये एरिया है, ये कॉमन एरिया दरअसल एक गार्डन है, छोटा सा पार्क है और इसमें श्रीकांत त्यागी जो है वो ये कुमार सोनू बिल्कुल हमें दिखा रहे थे कि वो कौन सा घर के सामने गार्डन है जिसको लेकर विवाद चल रहा था। ये देखिए, दरअसल ये वही गार्डन है। कुमार सोनू, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए। जी बिल्कुल, तो दरअसल वो अपने आगे जो कॉमन एरिया है वहां पर पौधे लगाकर इस पूरे एरिया को एक्वायर करके एक निजी गार्डन के तौर पर तब्दील करना चाहता था, जिसका लगातार सोसाइटी थोड़ा नेटवर्क की समस्या मालूम होती है।
चलिए वापस कुमार सोनू का रुख करेंगे। कुमार सोनू, जिस गार्डन की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे उसी गार्डन को लेकर दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें आप त्यागी के घर से देख रहे हैं जहां पुलिस की टीम पहुंची। पहले इस दरवाजे को बार बार खटकाया गया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर इसी दरवाजे के बगल में जो दरवाजा था वहां पर पुलिस पहुंची, उस दरवाजे को खटखटाया तो देखा वो दरवाजा खुला है। फिर दरवाजा खोल के पुलिस अंदर दाखिल हुई। एक बार फिर से कुमार सोनू का रुख करते हैं। कुमार सोनू, जिस गार्डन को लेकर विवाद शुरू हुआ उसके बारे में बताइए। चलिए वापस कुमार सोनू का रुख करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम मालूम होता है, लेकिन कुमार सोनू, जिस गार्डन में खड़े थे वो दरअसल सोसाइटी प्रीमाइसेस के अंदर सोसाइटी का वो पार्क है जिसमें 2019 में पाम ट्रीज लगाए गए त्यागी की तरफ से, और उनकी कोशिश यही थी कि धीरे धीरे उस पूरे गार्डन को जो सबके लिए है सोसाइटी में उस पर अपना कब्जा जमा लें, उसे अपना पर्सनल गार्डन बना लें। और उसके बाद वहां पर छोटे छोटे गमले भी लगाए गए। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर आज की जब पुलिस वहां पर पहुंची थी गिरफ्तार करने के लिए त्यागी को, वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब इस पूरे विवाद के बाद वहां के आम लोगों ने सोसाइटी के उन पेड़ों को उखाड़ा जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से त्यागी द्वारा यहां पर लगाए गए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ओमैक्स ग्रैंड के रेजिडेंट हैं जिन्होंने 2019 से ही इस तरह की अवैध कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, और ये वही पाम ट्रीज हैं जो साल 2019 में लगाए गए थे, और उन्हें अब एक एक करके खुद रेजिडेंट्स द्वारा, यानी कि सोसाइटी के जो नागरिक हैं, जो वहां रहते हैं लोग, उनकी तरफ से उखाड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि एक बार या दो बार इस पूरे कृत्य को लेकर शिकायत की गई, बार बार सोसाइटी की तरफ से शिकायत की गई, लेकिन त्यागी के डर से उस पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। कुमार सोनू बने हुए हैं हमारे साथ। कुमार सोनू, दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों के बारे में विस्तार से बताइए। पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है? 5 गाड़ियों को जब्त करने की बात सामने आई है। वहीं हम देख रहे हैं कि रेजिडेंट्स ने वहां के जितने पेड़ पौधे हैं गार्डन के वो सब कल उखाड़ दिए। देखिए, बिल्कुल जो भी यहाँ पे पौधे श्रीकांत त्यागी के द्वारा लगवाए गए गया, दरअसल मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं कि आखिर पूरा विवाद क्या है। ये देखिए, ये जो ग्राउंड है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये कॉमन एरिया है, और यहां पर ये देखें आप, गड्ढे जो खुदे हुए थे उनको अब मिट्टी से भर दिया गया है। दरअसल इनमें वो श्रीकांत त्यागी पौधे लगाकर इस पूरे एरिया को अपने फ्लैट के साथ जो है जोड़ना चाहता था, और इस पूरे कॉमन एरिया को अपने निजी गार्डन के तौर पर बदलना चाहता था। ये श्रीकांत त्यागी का वो फ्लैट है जिसमें वो परिवार के सहित रहता था, और इसी के ठीक सामने का ये पूरा कॉमन एरिया है। कई बार जो है दरवाजे खटकाए गए। आपको दूसरी तरफ तो श्रीकांत त्यागी फिलहाल फरार चल रहा है, और 5 उसकी गाड़ियां जो टाटा सफारी और एक होंडा सिविक और 2 जिप्सी तो कुमार सोनू उस गार्डन को दिखा रहे थे जहां पर कल तक तो पेड़ खड़े थे, लेकिन रेजिडेंट्स ने, उस सोसाइटी के रहवासियों ने देखिए किस तरह से एक एक पेड़ को उखाड़ दिया है। और जहां पर ये पेड़ लगे थे वहां पर पेड़ों को उखाड़ने के बाद गड्ढा हो गया था, जिसे सोसाइटी के जो RWA की टीम है, जो वहां के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसने उन गड्ढों को भर भी दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू इधर से ही हुआ था। सरेआम महिला से इसके बाद बदसलूकी की गई, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया। खासकर सोसाइटी की महिलाएं आरोपी नेता की लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इस पर एक कुमार सोनू की और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। नोएडा की उसी एक निजी सोसाइटी की महिलाएं हमारे साथ हैं जो लगातार श्रीकांत त्यागी का विरोध कर रही थी। वो जो कॉमन एरिया को अपने एक निजी गार्डन के तौर पर डेवलप करना चाहते थे। मैम, क्या नाम है आपका? शैली जी, कल क्या हुआ, क्यों इतना विवाद हुआ कि एक महिला के साथ गाली गलौज करी श्रीकांत त्यागी ने? इन्होंने 2019 में यहाँ पे पाम ट्रीज प्लांट किए थे, जिसका 100-200 लोगों ने मिलकर विरोध किया। बट उसके बाद कोरोना होने की वजह से नोएडा अथॉरिटी से उनको एक नोटिस भी आया था कि 15 दिन में इनको हटा दिया जाए। इन्होंने बाहर की, अगर आप देख सकते हैं, बाउंड्री वॉल पूरी हटाई हुई है, और अपना ये जो आंगन है उसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो वो आया था नोटिस, बट कोरोना होने की वजह से शायद वो मामला कहीं दब गया, ठंडा हो गया। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे पार्टीज करना शुरू कर दिया। ये एरिया अपना पर्सनल एरिया की तरह वो यूज करने लग गए, जो कि कॉमन एरिया था। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हेजेस लगाना शुरू करा, खुदाई करके।
जिसका सब लोगों ने, बीओएम ने, आरडब्ल्यूए ने उनको नोटिस दिया कि 24 घंटे के अंदर आप इसको हटवा लीजिए, नहीं तो सब लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे। तो 24 घंटे पूरे होने के बाद कल सब लोग नीचे इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, इसको आप हटाइए यहाँ से, तो उन्होंने सुना नहीं और उनके माली ने बोला अगर आप हटा सकते हो हटा दीजिए, हमें तो सर ने कहा है नहीं हटाना है। तो हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने आके उनसे बात करी कि नहीं ठीक है, ये गलत आप कर रहे हैं, ये कॉमन एरिया है, इसके अंदर से आपको ये हटा लेना चाहिए। तो उन्होंने बदतमीजी करना, गाली गलौज करना और उनको धक्का वक्का दिया, जो भी किया वो बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। नाउ व्हाट वी वांट इज कि सब लोगों ने मिलके, फिर लेडीज ने आगे लीड लिया, उन पेड़ों को गिराया। आप देख सकते हैं पेड़ यहाँ से गिरे हुए हैं, पेड़ हटवा दिए गए, वापस रीप्लांट भी हो गए पेड़। बट अब हम ये चाहते हैं कि एफआईआर जो हुई है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए मामला, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। घर सील होना चाहिए। बिजली शायद सुबह काट दी गई है उनकी, घर के अंदर हमें बताया जा रहा है कोई नहीं है और वो अभी भी फरार है। आपका क्या नाम है? एना। एना जी, जो कल इंसिडेंट हुआ सबने देखा, एक महिला के साथ बदतमीजी हुई, असॉल्ट हुआ, धक्का दिया गया, लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की? हम ये चाहते हैं अब ये यहाँ हमारी सोसाइटी में ना रहे। इतना इस आदमी ने बोला, ये जो बीजेपी नेता बोलता है, ये कोई बीजेपी नेता नहीं है। गुंडागर्दी, एब्यूज लैंग्वेज किसी फीमेल से बोलना, ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं ये यहाँ ना रहे। मेंटेनेंस बिल कुछ भी ये शख्स, ये आदमी नहीं पे कर रहा। कल पुलिस आई, सब आए, अंदर से वो निकल के आ ही नहीं रहा बाहर और अब वो लापता हो गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अब ये यहाँ नहीं होना चाहिए। मैम, क्या नाम है आपका? रानू। रानू जी, महिला के साथ एक बदतमीजी, लगातार पहले भी बताया जा रहा है कि विरोध किया जा रहा था श्रीकांत त्यागी की क्योंकि वो लगातार एक कॉमन एरिया को एक्वायर करना चाह रहे थे। क्या कहेंगे कल की जो घटना हुई एक महिला के साथ? जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक सोसाइटी में रह के जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, स्पेशली एक महिला के साथ, इट इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इनफैक्ट द वर्डिंग्स दैट ही हैड सेड इज लाइक, मतलब आप किसी नॉर्मल इंसान को कभी कह ही नहीं सकते हैं। और ये कहना कि मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ, और मुझे तो लगता है बीजेपी के नेताओं को उसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए कि उनका नाम लेकर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको ये घर जब्त कर लेना चाहिए। बीजेपी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका नाम खराब हो रहा है ऐसे लोगों के कारण। इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं और कुछ लोग उनका नाम लेकर इस तरीके का बदतमीज बदसलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? नेहा। नेहा जी, आप क्या कहेंगे, आप खुद भी एक महिला हैं, आखिर क्यों जो श्रीकांत त्यागी हैं वो पूरा कॉमन एरिया को एक्वायर करना चाहते हैं? गुंडागर्दी, दैट्स जस्ट, आप कहते हैं ना पावर आपके सर पे चढ़ के बोलती है, तो वो हम लोगों को आज तक इसी उस डायलेमा में रखा हुआ था दैट आई एम अ एमएलए, आई एम अ बीजेपी, ये वो। एवरीबडी यूज टू बी स्केर्ड ऑफ हिम इन द सोसाइटी। कोई हिम्मत नहीं करता था कि उनके इस एरिया में स्टेप इन भी कर ले। हम भी अपने बच्चों को बोलते थे बेटा वहां नहीं जाओ, यहीं खेलो, यू डोंट हैव टू गो देयर, बिकॉज वी ऑल आर स्केर्ड। और कल जो उन्होंने एक हरकत करी है, दैट टू यहाँ 20-25 लोग खड़े हुए हैं, स्टिल पुशिंग अ वुमेन यूजिंग दैट फाउल लैंग्वेज। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कि इसी सोसाइटी में रहती हैं, फिलहाल लगातार जो है श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं, और जो कल की घटना हुई उसको लेकर जबरदस्त रोष जो है एक एक सोसाइटी के मेंबर्स में है। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, नोएडा। सोसाइटी के रेजिडेंट से कुमार सोनू की आपने बातचीत सुनी। एक बार फिर से कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सोनू, फिलहाल पुलिस की टीम क्या वहां पर मौजूद है? गाड़ियों की जब्ती के अलावा और क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, फिलहाल पुलिस यहां पर आई जरूर थी, सुबह से 3 बार यहां पर पुलिस आ चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस यहां पे मौजूद नहीं है। नोएडा पुलिस और नोएडा की क्राइम ब्रांच की 2-2 टीमें, यानी कि कुल 4 टीमें गठित कर दी गई हैं श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, और श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दी जा रही है जो उसके ठिकाने हो सकते हैं, जो भी पुलिस को इस पूरे मामले में सूचना मिली है। फिलहाल अभी तक जो है 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है। जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई क्लू जो है वो नोएडा पुलिस को मिल जाए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल
जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है उसमें श्रीकांत त्यागी का घर है और विवाद सिर्फ कॉमन एरिया को एक्वायर करने को लेकर था, जिसके बाद उसने महिला के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की और उस महिला को धक्का तक दिया, जिसके बाद वो महिला अच्छा कुमार सोनू, बेहद एक बात डरी और हुई है। बताइए, जो गाड़ियां जब्त की गई हैं 5, उनमें से 2 ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनकी तस्वीरें हमने देखी, उनमें पुलिस लिखा हुआ है, वो पुलिस की जिप्सी हैं। तो क्या आपके पास इस बाबत कोई जानकारी कि पुलिस की जिप्सी उनके पास कैसे आई, और अगर नहीं तो क्या वो मॉडिफाई किया गया था उन्हें? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकारी विभाग जब उसकी गाड़ी की मियाद खत्म हो जाती है, समय खत्म हो जाता है, तो उन गाड़ियों को वो नीलाम कर देता है, या जब उसे लगता है विभाग को कि ये गाड़ियां अब जो है इस्तेमाल करने लायक नहीं रही तो उनको वो नीलाम करता है। तो शुरुआती जांच में पुलिस ये मान के चल रही है कि श्रीकांत त्यागी के पास ये दोनों जिप्सी जिन पर पुलिस लिखा हुआ है वो उसने हो सकता है नीलामी में खरीदी हो, लेकिन हालांकि पुलिस के पास भी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। तो लिहाजा अब पुलिस का जो शिकंजा है वो श्रीकांत त्यागी पर लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक 5 गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें से 3 गाड़ियां लग्जरी हैं, 2 जिप्सी हैं जिस पर पुलिस लिखा हुआ है। फिलहाल श्रीकांत त्यागी अच्छा कुमार सोनू, मेरा एक और सवाल, अगर ये नीलामी की ही गाड़ियां हैं तो लेकिन किसी आम नागरिक के पास ये अधिकार नहीं है कि पुलिस लिखी गाड़ियों को वो प्राइवेटली चलाए? तो ये भी तो कोई कानून होता होगा कि वो सारे पोस्टर्स हटाए जाएं, जिस जगह की वो गाड़ी है उसे वापस रीपेंट कराया जाए, तो ये भी तो एक तरीके से इलीगल ही चीज हुई। देखिए बिल्कुल क्योंकि मैंने कहा कि अभी ये गाड़ियां नीलामी की हैं या नहीं हैं, ये वेरीफाई करना पुलिस के लिए अभी बाकी है। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर किसी भी विभाग का उस पर नाम लिखा है और संबंधित व्यक्ति उस विभाग का नहीं है और उस अलग से एक प्राइवेट व्यक्ति है और उन गाड़ियों को नीलामी में अगर वो खरीद रहा है, तो सबसे पहले उस विभाग का नाम उसे हटाना होता है। अगर वो पुलिस की है, फायर डिपार्टमेंट की है, वन विभाग की है, तो अगर उससे संबंधित विभाग से संबंधित कोई भी शब्द जो है उस गाड़ी पर लिखा है तो उसे वो हटाना होता है, जबकि इस श्रीकांत त्यागी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। हालांकि ये गाड़ियां श्रीकांत त्यागी के पास से कहां से आई, अब ये जांच होगी तो ही पता चलेगा, तस्वीर और असलियत सामने आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।